एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुल सब ठीक होंगे अपने घर पे। तो लॉकडाउन के इस बोरिंग पीरियड में हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे क्लास में कि आप लोग घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करें। स्टैंडर्ड 10 बॉयज़ जो चैप्टर में आपके लेके आ रहा हूँ उसका नाम है द कार्बन कंपाउंड। ये चैप्टर आपके सिलेबस में पेपर 1 में लास्ट चैप्टर है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पेपर 1 में, इसीलिए इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसलिए सबसे पहला लेक्चर मेरा इस चैप्टर में ही होगा। तो आप लोग सब समझ लोगे कि इस चैप्टर का नाम इटसेल्फ बोल रहा है कि कार्बन कंपाउंड, मतलब हमको कार्बन के कंपाउंड्स को डील करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट आपको इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन मॉलिक्यूल्स? व्हेन 2 or more atoms are attached by chemical bond is known as molecules। दो से ज़्यादा एटम्स अगर अटैच होंगे केमिकल बॉन्ड के थ्रू उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में आपके पास आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन अब हम डील कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स, सो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट डू यू मीन हाइड्रोकार्बन्स? नाम इटसेल्फ बोलता है कि इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, है ना। तो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कोई भी कंपाउंड होगी उसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स में आपके दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके बीच में केमिकल बॉन्ड सिंगल हुआ तो उसको बोलेंगे अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि अ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। क्लियर है सब? मॉलिक्यूल्स क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स क्लियर है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आप सबका क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं अनदर टॉपिक्स पे, दैट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमको इसमें आगे पढ़ना है आईयूपैक नेम्स, कॉमन नेम, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो उसमें ना आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स किस टाइप के होते हैं? स्ट्रेट चेन, ब्रांच, साइक्लिक। और तो यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर आपके पास मेंशन है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है अ स्ट्रक्चर विच हैज कार्बन टू कार्बन बैक टू बैक। उसमें स्ट्रेट होगा, कार्बन से कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्टेड होगा कार्बन स्ट्रक्चर टू मेक अ स्ट्रेट चेन। ब्रांच में क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगा बट उसमें क्या होगा? कार्बन्स की ब्रांचिंग होगी। क्या होगी? कार्बन्स की ब्रांचिंग। फॉर एग्जांपल लाइक दिस एंड ये होगा कार्बन का ब्रांचिंग, जिसको बोलते हैं कार्बन की स्ट्रक्चर। कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे उस पे कार्बन की ब्रांचिंग होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर, द साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखते हैं। हाँ, जो कि सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स का होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज बेंजीन। इसको बोलते हैं हम बेंजीन, याद रखें। ओके, क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर अपना क्लियर हुआ। अब आते स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। व्हाट डू यू मीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मींस आपका फॉर्मूला सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल CH4 बट उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग बन सकता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H14 बट उसका स्ट्रक्चर अलग बन सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द phenomenon in which the structural formula will be same but the structure will be different. For example ये C2H5 इसको बोलते हैं इथेन। इसका स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? CCH5 but it also can be drawn as CH2 and CH3, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये अपना क्लियर हो गया। तो आप लोग ने सीखा कि थोड़ा सा बेसिक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईयूपैक नेम्स कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करा जाता है। उसके लिए भी थोड़ा बेसिक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
कार्बन 1 को मीथेन बोलते हैं, कार्बन 2 को इथेन बोलते हैं, कार्बन 3 को प्रोपेन, वैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन बोलते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कोई भी स्ट्रक्चर को नेम देने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को फिर बेसिक वापस देखना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, आप सबको पता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसमें सैचुरेटेड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड अनसैचुरेटेड को बोलते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब सैचुरेटेड का एक फॉर्म है, उसको बोलते हैं एल्केन्स। सो क्या बोलते हैं? एल्केन्स। एल्केन्स मींस सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर एज इट इज, एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म के दो फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सिमिलरली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है एंड एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आता है। कोई भी स्ट्रक्चर में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखा तो वो एल्केन्स का ग्रुप है, कोई भी स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड दिखा तो एल्कीन्स का ग्रुप है, एंड कोई भी स्ट्रक्चर में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वो एल्काइन का ग्रुप है, ठीक है। अब एल्केन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एल्केन का एग्जांपल है CH3 एंड CH3, इसको बोलते हैं इथेन। अभी इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया ये इथेन है? इसके पास दो कार्बन है, इसके पास दो कार्बन है, दो कार्बन वहाँ पे क्या बोलते हैं? इथेन, इसलिए मैंने इसको इथेन बोला, ठीक है। अभी कोई भी स्ट्रक्चर्स, आपको स्ट्रक्चर्स कुछ भी दे देंगे, जैसे आपको 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन कुछ भी दे देंगे, आपको फाइंड कैसे करा जाएगा? आपको फाइंड कराएगा इस फॉर्मूले के थ्रू कि वो स्ट्रक्चर एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, ओके। ये फॉर्मूले के थ्रू आपको कोई भी स्ट्रक्चर्स पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो। तो फॉर्मूला यूज कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले आप एग्जांपल्स देख लीजिए। एल्केन्स का एग्जांपल होता है सिंगल बॉन्ड, जिसमें कि कितने भी कार्बन हो, बैलेंस हाइड्रोजन हो और सिंगल बॉन्ड हो। इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, CH4 मतलब मीथेन। CH4 में ये डाउट मत खाओ कि बॉन्ड नहीं आ गए, CH4 मतलब एक कार्बन है और इसके आजू बाजू सब एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, C4 हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है इथेन, जो मैंने अभी बताया आपको, सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन, मतलब इसको इथेन बोलते हैं। अब एल्कीन्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एल्कीन्स का एग्जांपल क्या होगा? मैंने सिमिलर लिया है, जैसे इथेन यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी इथेन लिया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? इथीन बोलेंगे, क्योंकि ये एल्कीन्स ग्रुप है तो उसको इथीन बोलेंगे। समझ में आया? यहाँ पे एल्केन्स था तो इथेन बोलेंगे, यहाँ पे एल्कीन्स था तो इथीन बोलेंगे। अब एल्काइंस ग्रुप का एग्जांपल ले लो। सिमिलरली इथेन, इथीन, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। समझ में आया? इथाइल का मैंने क्या बताया था? ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज बताता हूँ कि स्ट्रक्चर्स को नेम कैसे करते हैं, ठीक है। सो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होगा कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होता है, उसके फॉर्मूले आप लोग कॉपी कर सकते हो, पीछे थोड़ा पाउज करके थोड़ा लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन करने के बाद आपको समझ में, मैंने एग्जांपल दिया एक सिंपल स्ट्रक्चर का, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ये कोई भी स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मॉडरेटर, आपका एग्जामिनर कुछ भी आपको दे सकता है, 12th की बुक से, डिग्री की बुक से भी दे सकता है आपको डरना बिल्कुल ही नहीं है। स्ट्रक्चर को देख के आप अगर बेसिक यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? अपना कार्बन काउंट करना है। कार्बन से काउंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 कार्बन है, सो ये किस में आता है? 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। समझ में आया? पेंटेन बोलते हैं इसको। अब अगर आपको पूछा कि फाइंड, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया और बोला फाइंड आउट द वेदर द स्ट्रक्चर इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, तो ये इजीली पता चल जाएगा आप लोगों को कि स्ट्रक्चर में एक ही बॉन्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर एल्केन का है। समझ में आया? अगर मैंने यहाँ पे, अगर मॉडरेटर ने अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो डाउट खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं, तो उसमें क्या होगा नाम? पेंटेन। बट डबल बॉन्ड के थ्रू आपको दिखता है कि एल्कीन का ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे? पेंटीन। क्या बोलेंगे? पेंटीन। समझ में आया?
ये था स्ट्रेट चेन का एग्जांपल्स। अभी इसमें अगर मैं सिंगल एग्जांपल लूँगा आपको ज़्यादा वो आपका बबल्स नहीं होगा, तो सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ एल्केन्स का, ठीक है। और इसमें मैं ब्रांच एक्सप्लेन करूँगा आपको, ब्रांच को नेमिंग कैसे करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। अब CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्काइंस ग्रुप में आता है वो, इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल। तो CH3 को हम बोलेंगे मिथाइल, ये याद रखें हमेशा, ये हमेशा CH3 ब्रांच के मोड पे आता है। तो हमने अगर ये एग्जांपल लिया, मैंने अगर ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे मैंने एक कार्बन का ब्रांच अटैच कर दिया CH3, वो कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। सिंपली मैंने क्या लिया अभी, मिथाइल ग्रुप। तो इसका एक हाइड्रोजन कब हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ चले गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 था, तो उसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ लगा कार्बन से एक चेन को, एक ब्रांच को बैठाने के लिए, तो इसका ये कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत वो होगा, डाउट होगा, तो वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसको पहले नेमिंग कैसे करेंगे, ये एल्केन ग्रुप का नाम है, इसको नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, बट नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंटेन, सबको पता है 5 कार्बन को बोलेंगे हम पेंटेन। एंड सेकेंड नंबर कार्बन में एक ब्रांच है, इसका नाम है CH3, इस नेम इज मिथाइल ग्रुप। तो 1 2 पे अगर ब्रांचिंग है, 2 पे अगर ब्रांचिंग है तो उसको बोलेंगे 2 मिथाइल, अंडरस्टूड, 2 मिथाइल पेंटेन, दैट्स इट, इतना था। ये था एल्केन ग्रुप का एक एग्जांपल, जो कि बहुत सिंपल था, इतना सिंपल आपको आ जाना चाहिए। इसके बहुत टफ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हेप्टेन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 6 CH3 7। हेप्टेन में आपको पता है, यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितने कार्बन थे, 7 कार्बन थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट डालता हूँ। आपको पता है कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, एक ब्रांच डाल के CH3 किया था लास्ट एग्जांपल में। अब मैं क्या करूँगा, दो डालूंगा CH3 एक ही पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे अलग CH3, ठीक है। तो उसका बॉन्ड हट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको अब नेम कैसे करा जाएगा, सिंपली पहले क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या, पहले काउंट द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, आपको पता है 7 हेप्टेन बोलते हैं। जहाँ से ब्रांच नजदीक है वहाँ से नंबर स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन को बोलते हैं हेप्टेन, हेप्टेन लिख दो। एंड 2 एंड 3, 2 3 पे लगा है मिथाइल, जो कि सिमिलर ग्रुप है। जरूरत नहीं आपको 2 लिखो अलग 3 लिखो अलग, नहीं, आपको दोनों साथ में लिखना है। जैसे 2, 3, अब मिथाइल 2 है, 2, 3 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल लिखेंगे इसको, डाई मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया, बहुत सिंपल एग्जांपल था। अभी सिमिलर एग्जांपल, बट मैंने क्या किया, हाँ, एक कार्बन पे 2 बार बॉन्ड लगाया, मैंने एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगाया, उसका नाम क्या होगा, गेस करो, उसका नाम क्या हो सकता है। आप लोग बोलोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कुछ भी बोलोगे, बट बहुत सिंपल है। अगर एक कार्बन पे 2 बार बॉन्ड लगा हो CH3 का, CH3 मिथाइल का, तो उसको लिखेंगे 2, 2, 2 बॉन्ड है तो मतलब डाई, सिंगल, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा होता है 5 6। तो डाई मिथाइल 2, 2 डाई मिथाइल एंड एज इट इज हेप्टेन। अगर किसी मॉडरेटर ने यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दे दिया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कम करके, तो हेप्टीन, ट्रिपल बॉन्ड देगा तो सिंपली हेप्टाइल, ये भी कम। समझ में आया आप लोगों को। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख के क्या करोगे,
कि आप लोग उसको नंबरिंग करोगे, कार्बन के थ्रू कार्बन नंबर काउंट करोगे, उसमें चेक करोगे कि वेदर इट इज अ सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल कुछ भी हो, आपको पता है क्या लिखना है, एल्केन्स एल्किन्स एंड अल्काइंस। समझ में आया? वैसे ही इसको देख के कोई भी स्ट्रक्चर को आपको अगर एग्जांपल में कुछ भी मिला हो तो डरना बिल्कुल नहीं है। काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन्स, चेन देखना है कहाँ लगी है, नाम काउंट करने के बाद ये नाम देखना है, इसमें चेन का नाम लिखना है, और आपको ये चेक करना है कि वो एल्केनिक अल्काइन से, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत कटते हैं एग्जाम में। अगर आपने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को दिया, यहाँ पे एल्कीन हो, आपने एल्केन लिखा, यहाँ से सही था बट यहाँ पे आपने लिखा एल्केन, तो आपका ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे एक एक चीज की बारीकी से चेक होता है, समझे? ये हो गया बेसिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूँ फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट डू यू मीन फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज which can be attached on any carbon chain. For example, functional groups कैसे होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है आपकी बुक्स में, मेरे हिसाब से 8 फंक्शनल ग्रुप आपको, लेकिन बेसिक 3 है। ये 3 सबसे ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैं 3 की बात करूंगा, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 3 की बात करूंगा। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है Cl, Br एंड I। 3 फंक्शनल ग्रुप्स के मेन सिंबॉलिक फॉर्म है ये, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर्स में क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन तीनों आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, वहाँ पे CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन है, मतलब कौन सा है वो? प्रोपेन। समझ आया? अभी सेकंड कार्बन पे मैंने लगाया फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ब्रोमीन। तो उसको नेम कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अपना स्टेप क्या? सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है? प्रोपेन। तो हमने प्रोपेन लिखा। 1 2 3 प्रोपेन। सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है? ब्रांच ऑफ ब्रोमीन। ब्रांच ऑफ ब्रोमीन मीन्स फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसका ब्रोमीन Br इज द नेम सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ब्रोमीन। तो क्या लिखेंगे आप? सेकेंड नंबर पे 2 ब्रोमो। ब्रोमो का शॉर्ट फॉर्म, ब्रोमीन का शॉर्ट फॉर्म है ब्रोमो, जो हम लोग को लिखना है आयुपैक नेम में, कोई भी स्ट्रक्चर को नेमिंग के लिए। ठीक है, अगर ब्रोमीन है क्लोरीन हुआ तो क्या हो सकता है? क्लोरो। आयोडीन हुआ आयोडो। समझ में आया? क्लोरो आयोडो। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे मुझे, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर को आराम से नेमिंग कर सकते हो। ये मैंने एग्जांपल लिया था प्रोपेन का, बट हेप्टेन, हेक्सेन, कुछ भी आ सकता है आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हेप्टाइल, हेक्साइल। डोंट वरी, सिर्फ आपको चेक करना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन एटम्स, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? अभी इतना आपको समझ में आया होगा, बट अभी मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल अपन अभी ड्रॉ करेंगे, एक ही ड्रॉ करेंगे, इसके बाद आई विल एक्सप्लेन आफ्टर वन लेक्चर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन एक 3 नंबर कार्बन मॉलिक्यूल्स है, आप सबको पता है। यहाँ प्रोपेन मतलब है 3 कार्बन। अब प्रोपेन को ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका है यूज द फॉर्मूला मेथड। यूज द फॉर्मूला मेथड। सो प्रोपेन आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोपेन है, मतलब एल्केन का ग्रुप है। समझ में आया? इट्स अ ग्रुप ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल। तो एल्केन लिखो अपने रफ पेज में, लास्ट पेज में, आंसर शीट के लास्ट में एल्केन लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो CnH2n। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला लिखो CnH2n+2। ये होता है एल्केन स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला। अभी प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन। यहाँ देख के मालूम पड़ा, तो N की जगह पे 3 पुट करो, C3H2, N की जगह पे 3,
इंटू 3 प्लस 2। समझ में आया? इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा C3H 2 इंटू 6 प्लस 2 C3H8। मतलब आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसके अंदर 3 कार्बन होगा और 8 हाइड्रोजन होगा। तो पहले ऐसे बनाओ, इट्स अ प्रोपेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब 1 2 3, ये 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या था? ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? कट करो, कार्बन से कार्बन अलग करो। जैसे ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बचे 1 2 3, तो लिखो 3CH3। एक बॉन्ड यहाँ एज इट इज, दूसरा कार्बन आओ 2 बॉन्ड CH2, 2 बचे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बॉन्ड था तो एक कार्बन बचा यहाँ पे। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का स्ट्रक्चर। एग्जाम में आपको बहुत सारे कुछ भी दे सकता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कोई भी चीज़ को, तो आप 12th का नहीं डिग्री का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इट नीड्स टू मच ऑफ प्रैक्टिस। दिस चैप्टर इज वेरी टफ एक्चुअली, इट्स अ बिग चैप्टर। सो इसमें आपको मैंने सिखाया एल्केन का प्रोसेस। अभी इसमें एल्कीन और एल्काइन का बचता है। आपको अगर वो भी समझना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसमें अगर आपको समझना है तो आप बता दूँ, ओरली बता सकता हूँ कि उसमें भी एग्जाम्पल होगा फॉर्मूला मेथड का। फॉर्मूला मेथड आपको पता है एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, एल्काइंस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वैसे ही आपको फॉर्मूला को पुट करना है, कार्बन की वैल्यू पुट करनी है और ये स्ट्रक्चर बनाना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद आपको ये बना सकते हो। समझ में आया? ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ तो बनाऊंगा। और डू फॉलो सब।